हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में वैकेंसी कौन कब आएगी वो सारी डिटेल में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देख लेना। जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं आरआर की। मैं काफ़ी टाइम से प्रीवियस वीडियो मेरे देखोगे तो मैं उसमें बात करता था कि चंडीगढ़ में नए आरआर बनने हैं, उसके बाद ही वैकेंसी आएंगी। तो ये 25/9/24 का नोटिस है। इसमें आरआर की डिमांड करी गई है रिगार्डिंग फ्रेमिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स रिस्पेक्ट ऑफ एबीसी पोस्ट एज सेंट्रल पैटर्न। पहले चंडीगढ़ में पंजाब स्केल था, पंजाब पैटर्न फॉलो था सारा। और उसके बाद 21 के बाद 22 में 1 अप्रैल 22 से जो है इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स अप्लीकेबल कर लिए थे। अभी तक ढंग से वो अप्लीकेबल हुए नहीं है, आधे लिए हैं आधे नहीं लिए। तो ये खुद भी कंफ्यूज हैं, इसलिए ये आरआर बना रहे हैं कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। कोई भी अगर बच्चा कोर्ट केस करे ये वो तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए वो आरआर बेसिकली बना रहे हैं। मेजर जो फर्क पड़ा था वो दो पोस्टों को पड़ा था, एक क्लर्क को पड़ा था, एक पुलिस को पड़ा था। मेजर इन पोस्टों को डिफरेंस पड़ा था पे के अंदर। जैसे जो टीचिंग वगैरह में कोई पे का डिफरेंस इतना मेजर पड़ा नहीं था। टीचिंग अभी भी देखो 4200 ग्रेड पे है, पहले भी ऐसे सेम सा ग्रेड पे था। क्लर्क का ग्रेड पे पहले 3200 होता था, उससे सीधा 1900 कर दिया। तो आप समझ लो कि हाफ सैलरी के करीब होगी इनकी। पहले प्रोबेशन होता था 2 साल का, और उस प्रोबेशन के अंदर ये जो सैलरी देते थे वो सिर्फ डीसी रेट देते थे। तो उस डीसी रेट को तो हटा दिया कि सैलरी पूरी देंगे, लेकिन 1900 ग्रेड पे दिया हुआ है क्लर्क को। और सेम पुलिस का है। अभी आईटी कांस्टेबल जो निकली थी उनका ग्रेड पे ज़्यादा था, उनका शायद 2100 था ग्रेड पे, ठीक है। तो इन दो पोस्टों को बहुत डिफरेंस पड़ा पे के अंदर, तो इसीलिए डिमांड की जा रही थी। और इनका अभी तक केस भी चला हुआ है क्लर्क वगैरह का कि 3200 बोल के 1900 ग्रेड पे दे रहे हैं और क्या कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि क्लर्क में देखो ग्रेजुएशन भी मांगी हुई है, आईसीटी का डिप्लोमा भी मांगा हुआ है, ठीक है। और फिर ग्रेड पे इतना कम दे दिया। तो रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनली ये बना रहे हैं। 25/9 का लेटर है। लेटर मेरे पास उसी दिन आ गया था, बट मैंने डाला नहीं था। वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा, आज लगा है तो मैं आज आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो ये फ्रेमिंग ऐसे करके देनी है कि पोस्ट का नाम क्या है, रिवाइज जो पे रूल्स क्या कुछ कहता है ना। और ये 1 अक्टूबर 1/10/24 यानी 1 अक्टूबर तक इनको सबमिट करना था। अभी तो डेट जा चुकी है, सारे डिपार्टमेंट्स को भेजा गया है। तो उनको सारा सबमिट करना था कि आपकी पोस्ट में कितना क्या कुछ रहता है, ठीक है। तो पहले जब आरआर बन जाएंगे उसी के बाद वैकेंसी क्लर्क वगैरह की देखने को मिलेंगी। बट अफवाह ये भी थी कि क्लर्क का सब कुछ तैयार है। कितनी बार सबको ही पता है ये चीज़ें कि क्लर्क का तैयार इन्होंने बहुत बार कराया, फ्रेम कर दिया था, सब कुछ कर दिया था। नोटिफिकेशन रिलीज ही होने वाला था, आ भी गया था। इवन आप यूट्यूब पे सर्च भी करोगे तो नोटिफिकेशन रिलीज भी हो चुका था। बट फिर भी वैकेंसी नहीं आई थी। उसी का आरआर के चक्कर का ही था वो खेल। क्योंकि 1900 ग्रेड पे कहीं पे भी कोई भी पोस्ट 1900 ग्रेड पे की है, उसमें ग्रेजुएशन नहीं मांगते हैं। तो ये भी कंफ्यूज थे कि 12th बेस करें इसको या ग्रेजुएशन करें। तो अगर 12th बेस था तो फिर एज का क्राइटेरिया कि एज 27 रखो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, चाहे चंडीगढ़ है हरियाणा कोई भी है, उसमें जो मैक्सिमम एज है वो 37 या 42, हरियाणा में तो 42 तक होती है, पंजाब में शायद 37 तक होती है। और चंडीगढ़ में पहले 37 तक है। जो भी क्लर्क भर्ती हुए हैं रिसेंट भी जो भर्ती हुई है ना, CCWDC में जैसे भर्ती हुए हैं तो वो 37 थी उसमें एज, मैक्सिमम जर्नल की एज। तो ये इनको ये था कि अगर सेंटर के हिसाब से जाएं तो 12th बेस करें और 27 एज करें। तो ये क्लियर अभी तक भी नहीं है। तो आई होप अब ये सब कुछ क्लियर हो जाए, उसके बाद वैकेंसी आए तो बेटर भी वही रहेगा। अब मैं एक एक वैकेंसी की बात करूंगा, कौन सी कितने वैकेंसी है क्या कुछ चीज़ें वो भी देख लेना। और जो भी आगे तैयारी कर रहा है, मान लो आप पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो या क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले मैं जो आपने चीज़ करनी ना, एक आईसीटी का डिप्लोमा बनवा लो पहले तो अपना, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं जब फॉर्म फिल करते हैं, कई पेपरों में क्या करते हैं कि आज फॉर्म निकले तो उसमें डिटेल मांग लेते हैं आईसीटी डिप्लोमा की, फिर बच्चे भर नहीं पाते। तो एक तो आईसीटी डिप्लोमा चंडीगढ़ में, चाहे आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क की कर रहे हो या आप टीचिंग की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, तो डिप्लोमा अपना पक्का बनवा लें आईसीटी का, जिसके पास नहीं है। या फिर नाइलेट पे आप फॉर्म फिल कर लो। नाइलेट वाला ट्रिपल सी का एग्जाम होता है, एवरी मंथ होता है। अगर आप उसको पास करोगे, जिस मर्जी ग्रेड में करो, ABCD, बस पास होना चाहिए आपका। बस 34 नंबर होने चाहिए, 33 से ऊपर होने चाहिए, बेसिकली बात ये है। तो वो आपका वैलिड होगा नाइलेट वाला। तो या फिर आप डिप्लोमा कहीं बाहर से बनवा ले, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब मैं टीचिंग की बात करूँगा कि टीचिंग की वैकेंसी कब आ सकती हैं। क्योंकि मेरे कोर्स में भी बच्चे हैं या ग्रुप्स में हैं, वो भी पूछते हैं टीचिंग वैकेंसी कब आएंगी, जो कि SSA के थ्रू आनी थी।
परमानेंट वैकेंसी अभी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या जेबीटी जो भी बोलते हो, और स्पेशल एजुकेटर या एनटीटी, अभी तक कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। अभी तक सबके डीवी चल रहे हैं, फाइनल रिजल्ट किसी का भी नहीं आया, डीवी ही चल रहे हैं या कोर्ट केस ही चल रहे हैं, यही वो चीज़ें हैं। तो एसएससी ने वैकेंसी निकालनी थी, टीजीटी की भी और पीआरटी की भी, लेकिन एसएससी भी अब डाटा कैसे निकाले, क्योंकि ये टीचर्स भर्ती होने हैं। एसएससी जो है वो जो खाली पोस्टें बच जाती हैं वो पोस्टें एसएससी के थ्रू फिल करते हैं। ठीक है, एक तो जैसे जो मतलब जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं टीचर्स की, तो कुछ पोस्टें जो हैं वो परमानेंट भर लेते हैं, तो ये पेपर कंडक्ट करवा ही रखा है। उसके बाद कुछ टेम्परेरी या कॉन्ट्रेक्चुअल है, हटाते नहीं है इनको एसएससी वालों को। अभी भी काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं जो एसएससी के थ्रू लगे हुए हैं चंडीगढ़ में, और काफ़ी सालों से लगे हुए हैं। तो एसएससी डाटा भी तभी करेगा ना कि जब ये वाली भर्ती पूरी होंगी। तो अब इनका ही नहीं पता ये भर्ती कब पूरी होंगी। ठीक है, तो जैसे ये भर्ती पूरी होती है या इनकी पोस्ट फिलअप होती है, उसी के बाद ही एसएससी निकाल सकता है। तो इसलिए वैकेंसी टीचिंग की अभी नहीं आ रही है। ठीक है, मेजर रीज़न यही है। अब इनकी वैकेंसी देखो कब फिलअप होती हैं, क्योंकि टीचिंग डिपार्टमेंट, अब एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसके पास पहले ही ऐसा केस आया क्वालिफिकेशन को लेके कि इतने ज़्यादा केसेज हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है ग्रेजुएशन में क्या कुछ चीज़ें, कुछ इलेक्टिव को लेके कुछ केस करे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या, तो केसेज हैं सारी भर्तियों पे, तो ये सारी रुकी हुई हैं, इसलिए टीचिंग की नहीं आ रही। क्लर्क का मैंने बता दिया, और क्लर्क पुलिस का क्या है, आरआर के चक्कर में नहीं आ रही। जैसे आरआर आपके बनते हैं जो 1/10 को भेजना था, इसके बाद 1-2 मंथ का टाइम लगाओ कि 1-2 मंथ उनको इम्प्लीमेंट करने में भी लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया है। और जो चंडीगढ़ में क्लर्क और पुलिस है ना, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, टीचिंग में इतना नहीं भी था, पर क्लर्क पुलिस में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बाहर पोस्टिंग जो भी चंडीगढ़ का है और जिसकी बाहर पोस्टिंग है, तो वो सारे फिल करते हैं। एसएससी में अभी जितने भी बच्चे एसएससी में जॉब भी कर रहे होंगे ना, सीएचएल सीजीएल में, और बाहर पोस्टिंग है, वो सारे ये फिल कर देंगे, क्लर्क की पोस्ट है, पुलिस की पोस्ट है। तो तैयारी अपना उस हिसाब से कर लेना। और इसमें कोई केस नहीं होता, ना क्लर्क में होता ना पुलिस में होता, सबको सब पता होता है कि ये क्वालिफिकेशन है, ना कोई सब्जेक्ट का चक्कर होता। ठीक है, और जल्दी ही कर देते हैं। अब CCWDC जो क्लर्क निकले थे 4-5 में जितनी भी थी, उनका सब कुछ फाइनल हो चुका है। और वो आपने देखा होगा टीचिंग एग्जाम्स के तो बहुत बाद हुई है वो वाला पेपर। ठीक है, टीचिंग के तो बहुत पहले हो गया था, तो ये बहुत बाद हुआ था, और भर्ती भी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो क्लर्क पुलिस में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लें, जैसे नोटिफिकेशन रिलीज होगा 2-3 मंथ के अंदर आपका पेपर हो जाता है। पेपर अच्छे लेवल का होता है, आप प्रीवियस ईयर पैटर्न उठा के देख लेना। और मेरे चैनल पे भी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, जैसे चंडीगढ़ जीके की मिल जाएगी, आईसीटी कंप्यूटर हर एक पेपर में आता है उसकी वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको। प्लेलिस्ट में जाओगे तो 25-26 वीडियोज़ है, वो सारी आप अच्छे तरीके से कर लो। और जो चंडीगढ़ गवर्नमेंट जॉब के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने पीडीएफ वगैरह उसमें दूसरे में डाली है, एक्सकोर विद कोर करके भी टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैंने पीडीएफ्स डाली हुई हैं। जो क्लासेज है ना यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेंगी, उनसे क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट हो जाते हैं। कंप्यूटर के तो हो ही गए हैं, जीके वगैरह के भी हो जाते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, बाकी यूट्यूब वीडियो चंडीगढ़ की आपको कहीं मिलेंगी नहीं, रेलिवेंट नहीं मिलेंगी। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया आपको बिल्कुल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दी है। कुछ भी वैकेंसी आएंगी या क्या कुछ होगा, देखो क्लर्क की वैकेंसी ना, आप अभी भी यूट्यूब पे सर्च मारोगे पिछले साल 2023 की वीडियो दिखाएगा आपको। 23 की, 24 भी छोड़ो, 23 की वीडियोस दिखा देगा कि पूरा नोटिफिकेशन नहीं रिलीज होने वाला था, सब कुछ पीडीएफ थी 10-15 पेज की क्लर्क की, सब कुछ था उसमें कि ये एज है, ये है, इतनी वैकेंसी है, सब कुछ। लेकिन फिर भी वो नहीं आई। ठीक है, क्योंकि उन क्लर्क वाले पे केस चला हुआ है, जब तक उनको 3200-1900 का उनका फैसला नहीं होता तो उससे पहले कैसे कर सकते हैं, या तो इनको फिर आरआर बना के तब तो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उस टाइम से देख लो आई नहीं है वैकेंसी। 2019 के बाद, लास्ट 2019 में आई थी, और 20 में टाइपिंग वगैरह हुई थी, 21 में जो है उनकी पोस्टिंग आई थी, 21 में ज्वाइन किया था बच्चों ने। तो उसके बाद वैकेंसी आई नहीं है, तो कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। उसके बाद देखो अब सीधा 2024 में वैकेंसी आएंगी, तो एंड तक रख लो। ठीक है, बोलने वाले तो अभी बोलते हैं अगले महीने आएंगी, 10 दिन में आएंगी, लेकिन वो पता है ना कि टाइम लगता है, आरआर भी बनने, सब कुछ चीज़ें। पर हाँ, आनी है वैकेंसी, काफ़ी क्लर्क की खाली पड़ी है इस टाइम पे ना, 300 के करीब वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। जो 2019 में भर्ती हुई थी उसमें से 200 क्लर्क तो छोड़ के चले गए थे एज ऑन रिकॉर्ड, और उसके बाद कोई भर्ती तो हुई नहीं है। तो 300 के करीब आप मान के चलना क्लर्क की वैकेंसी, क्लर्क या स्टेनो की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। सेम पुलिस का है, तो जैसे आरआर बनते हैं वैकेंसी आपकी आने वाली है, तैयारी आप अपनी उसी हिसाब से कर लेना। और क्लर्क और पुलिस के लिए अगर मैं कोर्स की बात करूँ,
तो मैं जो कोर्स है ना, कोर्स उसी टाइम लेके आऊँगा जब वैकेंसी निकलेंगी। और वो जो कोर्स होगा ना, वो बेसिक कोर्स नहीं होगा, वो आपका होगा एडवांस। एडवांस का मतलब, एडवांस मैथ की बात नहीं कर रहा मैं। एडवांस का मतलब ये है, अगर 2 महीने में मेरे को तैयारी करवानी है किसी पेपर की, क्लर्क या पुलिस की, तो उसमें 2 महीने में क्या करा सकता हूँ मैं, सीधा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दिए, या उस वो वाले पैटर्न करा दिए, या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वाले करवा दिए। ठीक है, इतना ही हो सकता है 2 महीने के अंदर। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आपको परसेंटेज वाला चैप्टर कराने बैठूं। तो ये सब चीज़ें आप अभी अपनी प्रिपेयर कर लें जब तक वैकेंसी नहीं आती। तो उस टाइम जो मैं कोर्स लेके आऊँगा वो सीधा एडवांस होगा, उसमें सीधा जिसको अच्छा कुछ आता है और जिसको सिलेक्शन चाहिए उसी के लिए होगा वो कोर्स। ठीक है, तो अभी बेसिक अपनी तैयारी कर लें तब तक। जिसके बिल्कुल ही बेसिक कमज़ोर हैं, तो मैंने बेसिक कोर्स अपना लॉन्च करा हुआ है, उसमें हैं बच्चे, और मैं उसमें क्लासेस डाल देता हूँ। मैंने उसमें मैथ कंप्लीट करा रखा है, रीजनिंग करा रखा है, इंग्लिश के भी कुछ टॉपिक करा रखे हैं। अभी जीके के कभी कभी क्लासेस डाल देता हूँ, अभी वैकेंसी नहीं है इसलिए नहीं डालता मैं। जैसे वैकेंसी आएंगी तो फिर मैं सारी उसको पूरा कंप्लीट ही कर दूंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जो जो लेटेस्ट टॉपिक्स होते हैं वो सारे मैं उस कोर्स में डाल देता हूँ, बेसिक कोर्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही वैकेंसी आउट होती है फिर मैं आपको एडवांस कोर्स से लेके आऊँगा, चाहे उसमें बच्चे कम हो बट ऐसे हों कि सीधा सिलेक्शन ही हो। ठीक है, क्योंकि 2 महीने में इतनी तैयारी नहीं हो सकती कि एक एक टॉपिक पढ़ाने को बैठे, सीधा उस टाइम प्रैक्टिस ही होगी। बाकी यूट्यूब वीडियोस आप चैनल पे मेरी देख सकते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी आपको, तो कब क्या वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और जैसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको शेयर कर दूंगा।